हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करते हैं हमारे लेसन 5 के सेकंड लेक्चर की, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। पिछले लेक्चर में हमने चॉइस के बारे में पढ़ा, फिर हमने डोब्राइनर ट्रायड्स के रूल पढ़ा। अब जो हमें रूल पढ़ना है वो हमारे पास है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का मतलब यहाँ पर न्यूलैंड के 8 का नियम। अब जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, जो डोब्राइनर ट्रायड्स था उसका रूल फेल हो चुका था। उसका रूल जैसे कोई और साइंटिस्ट आया था, जब उन्होंने बताया कि उसका जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक जैसे एलिमेंट है, वो ट्रायड का रूल उन पर नहीं लग पा रहा। अब जब नहीं लग पा रहा, ये बात उन्होंने प्रूव कर दी है, तो फिर उनको ये भी तो बताना पड़ेगा कि चलो मेरा तो रूल एप्लीकेबल नहीं हुआ, लेकिन फिर आप इस प्रोडक्ट टेबल को किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट टेबल उसने बनाई है, तो जैसे ही साइंटिस्ट आया, न्यूलैंड आया, उसने एक ऑक्टेव का रूल दिया। ऑक्टेव मतलब 8 का। और 8 क्या है, जिस प्रकार जैसे सॉन्ग होते हैं, सॉन्ग के अंदर म्यूजिकल नोट्स होते हैं, हमारे पास 8 होते हैं वो। और वो म्यूजिकल नोट्स हमारे पास सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा, ये 8 म्यूजिकल नोट्स होते हैं। और इनके जैसे म्यूजिकल नोट्स है, ऐसे ही सेम उन्होंने इन नोट्स के द्वारा अपने रूल को प्रूव करके दिखाया है। तो वो रूल क्या है वो देख लेते हैं। जैसे हमारे पास उस समय जब न्यूलैंड आया, तो 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। 56 एलिमेंट, जैसे डोब्राइन आया तो उस समय 12 से 16 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। यानी कि इतने समय के बाद, जब डोब्राइन ट्रायड आया था तो कुछ समय बीत जाने के बाद, यानी कि देखो अब 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, इतना समय बीत जाने के बाद उसने अपनी थ्योरी दी है। और ये थ्योरी क्या कहती है, अब 56 एलिमेंट के अंदर हमारे पास उस टाइम पे नोबल गैस आपको पता होगी, जिनको नहीं पता मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेंडन। यानी कि जो ग्रुप 18 है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो ग्रुप 18 है सबसे लास्ट वाला, जिसको बोलते हैं नोबल गैस। और ये नोबल गैस के अंदर जो एलिमेंट हमारे पास हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ये सारी गैसेज हमारे पास। और ये गैस है उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुई थी, जब न्यूलैंड ने अपना ये रूल दिया था उस टाइम पे नहीं हुई थी डिस्कवर। तो इनको याद रखें। और एक है हमारे पास हाइड्रोजन, उस टाइम पे इसका भी नहीं पता था कि ये डिस्कवर हुआ है या हो चुका है। हो चुके बाद हमें ये नहीं पता कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, तो इन एलिमेंट को हम नहीं लेंगे इसके अंदर। तो एलिमेंट सीधा हम शुरू करते हैं यहाँ से, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब मैंने कहा था फ्लोरीन के बाद जैसे नियोन आता है मोटर प्रोटीन में, वो नहीं लेना। फ्लोरीन के बाद यहाँ पर फिर आ जाता है सोडियम। ठीक है, अब देखो मैंने इसको यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, मैंने इसको यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ हिस्सा इसके अंदर डोब्राइनियर जो ट्रायड्स है उसका यूज किया है। अब यूज कैसे किया है, मैं थोड़े और एलिमेंट लिख देता हूँ, फिर उसके बाद बताते हैं आपको। सोडियम के बाद यहाँ पे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन के बाद यहाँ पे आएगा फिर पोटासियम, और यहाँ पर आएगा हमारे पास कैल्शियम। तो ये एलिमेंट हमारे पास। अब इनके मैं नंबर लिख देता हूँ। आज के समय में तो जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर 3 है, सबको पता होगा। उसको नहीं पता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ 3 है। लेकिन जब उस टाइम पे न्यूलैंड आया था, उस टाइम पे ये फर्स्ट एलिमेंट मानना हुआ इसको। ठीक है, तो इसका यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिख देते हैं 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। लिथियम से लेके कैल्शियम तक हमारे पास 16 एलिमेंट है। वैसे और भी हैं, समझाने के लिए इतने बहुत हैं। अब जो लिथियम हमारे पास, इसके अंदर इसको देखो, ये ऊपर क्या है सा, इसको रे, गा, मा, पा,
दा नी। अब ये सा बच गया, तो सा के लिए प्रॉपर्टी इसके ऊपर लिख देते हैं और क्लियर होगी। सा रे गा मा पा दा नी, और ये आगे सा। देखो शुरू में भी सा है, लास्ट में भी सा है, यहाँ पर भी सा है, यहाँ पर भी सा है, यानी कि यहाँ सा, यहाँ सा, यानी कि यहाँ लिथियम, यहाँ सोडियम। इस वजह से सा एस ए इसकी वजह से दोनों सेम है ना, तो उसने कहा कि लिथियम और सोडियम भी सेम होंगे, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टियां हैं, जैसे कि इनका एटॉमिक नंबर के साथ जैसे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं, और सेल्स के अंदर जो लास्ट या जिसको वैलेंस सेल बोलते हैं उसके अंदर इनके इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, ये बात कही है इसके अंदर। इस वजह से दोनों क्या है, ये बराबर है। अगर यहाँ 1 मानते हैं तो इसका नंबर 8 आता है, तो पहले की और 8वें की, पहला यहाँ पे और 8वां ये, इन दोनों की प्रॉपर्टियां मैच कर रही होंगी, ये उसका रूल कहता है। अब अगर इन दोनों की प्रॉपर्टियां मैच कर रही हैं तो आगे जैसे इसका नंबर 8 है, इसको फर्स्ट मान लो, दोबारा इसको फर्स्ट मानोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका नंबर 8 आया। अब इसका नंबर 8 आया तो यानी कि सोडियम की और पोटासियम की प्रॉपर्टियां भी क्या होंगी, बराबर होंगी, कह सकते हैं। अब ये तो ठीक है, पहले की और 8वें के बराबर है, और की करके देखें, और पे अप्लाई करके देख लेते हैं इसको। अब जैसे बेरिलियम को फर्स्ट मान लो, अगर इसको फर्स्ट मानते हो, फर्स्ट यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आया बराबर, यानी कि ये और ये फिर बराबर हो गए। जब इसको 1 मान लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बराबर हो, यानी कि तीनों के तीनों क्या होंगे, ये बराबर होंगे आपस में। तो यहाँ पर फर्स्ट से शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, लिथियम। अब लिथियम पे नंबर आ रहा है 1 और सोडियम पे नंबर आ रहा है यहाँ पे 8, ये 1 हो गया, ये 8 हो गया। इन दोनों की प्रॉपर्टियां बराबर कह दी। अब प्रॉपर्टियां बराबर है तो हम कह सकते हैं इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, और सोडियम के पास भी क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी दोनों की बराबर है। इसके बाहरी सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहरी सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रॉपर्टी बराबर होती है। दूसरा कह सकते हैं ये भी सेम ग्रुप के हैं, दोनों के दोनों सेम ग्रुप, ठीक है, लिथियम भी और सोडियम भी दोनों सेम ग्रुप के अंदर है। इसी प्रकार आगे लिख सकते हैं सोडियम को और पोटासियम को, दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है बाहरी सेल में, और दोनों क्या है, सेम ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के दो आगे इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम बेरिलियम की। अब ये तो चलो पहले की और 8वें के बराबर हो गई। जब पहले की और 8वें के बराबर है, जब दूसरे को पहला मानना तो उसके जैसे 8वां जो एलिमेंट आएगा उसके पास, तो उन दोनों की भी क्या होगी, बराबर होगी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखो बेरिलियम, अब बेरिलियम को हमने 1 मान लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैग्नीशियम कौन सा आया, 8वें नंबर पे आ गया, अगर यहाँ से काउंटिंग कर रहे हैं। अब बेरिलियम के बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके हिसाब से इसके बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और मैग्नीशियम के बाहरी सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इसमें 2, तो हम कह सकते हैं दोनों क्या है, सेम है। उसके बाद इसके अंदर बेरिलियम में और मैग्नीशियम में ये देता है +2 चार्ज, यानी कि जब ये किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनाते समय अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। और मैग्नीशियम भी है, ये भी इसके ऊपर आता है +2 चार्ज, ये भी तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। इनको इस तरीके से लिखा जाता है, जो बेरिलियम है, बेरिलियम इस टाइम पे ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अब ये किसी शेयरिंग करने जाएगा जब, तो बेरिलियम के ऊपर +2 आ जाएगा, यानी कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, ये लॉस कर देता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम है, ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को Mg में +2 चार्ज आ जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर देता है। इसकी वजह से +2 चार्ज आ जाता है इसके पास, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिए, शेयरिंग के लिए, बॉन्डिंग के लिए दे दिए हैं। तो इसी प्रकार जैसे बोरोन एल्यूमिनियम, इनकी बात करते हैं, बोरोन एल्यूमिनियम, अगर मैं इनको मानूं, अगर 3 मान रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 और 10 बराबर हैं, क्योंकि ऊपर, क्योंकि जो पहले से 8वां आया, तो पहले से ये भी 8वां बनता है, ये भी 8वां बनता है, सब 8वें बनते हैं। अगर इनको यहाँ से हम काउंट करके देखते हैं, बोरोन और एल्यूमिनियम, ठीक है, तो इसके बाहरी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी सेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से।
इसके ऊपर +3 चार्ज आता है, इसके ऊपर +3 चार्ज आता है, और सेम ग्रुप में आ रहे हैं, जैसे ऊपर और नीचे आ रहे हैं आपस में, ठीक है, तो सेम ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इनकी प्रॉपर्टियां आपस में मैच कर रही हैं। तो ये हो गया हमारे पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब बात कर लेते हैं इसकी लिमिटेशन की। अब लिमिटेशन क्या है इसकी, अब जो इसकी कुछ ना कुछ ये सक्सेस है तो इसकी जो ना कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। आइए बात कर लेते हैं उनकी लिमिटेशंस की। अब लिमिटेशंस क्या है इसकी, तो ये जो लॉ है, दिस लॉ इज वैलिड टिल ओनली कैल्शियम। ये जो लॉ है केवल कैल्शियम तक ही वैलिड है, यानी कि यहाँ से लिथियम से लेके और कैल्शियम तक। इसके बाद ये जो लॉ है वो आगे जितने भी एलिमेंट होंगे उन पे लग ही नहीं पाया। जैसे यहाँ पर इसकी बोरोन, एल्यूमिनियम, इसके नीचे जो भी एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टियाँ बोरोन और एल्यूमिनियम से मैच नहीं कर रही होंगी। दूसरा जो हमारे पास है, उसने ये मान लिया था कि भविष्य के अंदर हमारे पास केवल अभी जैसे 56 एलिमेंट है, तो भविष्य के अंदर कोई और एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे। ही assumed that only 56 element discovered and no more element discovered in future, और फ्यूचर के अंदर और कोई एलिमेंट भी डिस्कवर नहीं होंगे। अब जैसे 56 एलिमेंट हैं, 56 के अकॉर्डिंग तो उसने ये जो टेबल है ये बना दी, ठीक है, हर एक ग्रुप है वो बना दिया, लेकिन 56 एलिमेंट के बाद जो भी हमारे पास एलिमेंट आया उसको रखने के लिए जगह नहीं मिली। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट और निकेल की बात कर लेते हैं। कोबाल्ट और निकेल, अब इन दोनों की जो प्रॉपर्टियां हैं अलग अलग हैं, अलग अलग के हिसाब से दोनों अलग अलग कॉलम में आने चाहिए थे, लेकिन जगह की कमी और इन दोनों को एक ही कॉलम के अंदर उसने प्लेस कर दिया जगह की कमी की वजह से। अब इनकी प्रॉपर्टी इसकी भी अलग है, इसकी भी अलग है। इन दोनों में से निकेल की जैसे प्रॉपर्टी है वो फ्लोरी से आयरन से मैच कर रही है, लेकिन आयरन को इसने अलग कॉलम में प्लेस कर दिया और कोबाल्ट और निकेल को इसने एक जगह प्लेस कर दिया। तो हम कह सकते हैं तीसरा हमारे पास उसने जैसे कोबाल्ट और निकेल को एक ही कॉलम में प्लेस किया ना, तो ही पुट मोर देन 2 एलिमेंट प्लेस टुगेदर। तो ये उसकी लिमिटेशंस है कुछ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।